नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वाईटी जी के अड्डा के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख संगठन का पार्ट 2 करवाएंगे। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी PDF आपको चाहिए तो हमारा वाईटी जी के अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। हमारा पहला संगठन है GATT, जिसका पूरा नाम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है। इसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1947 में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 128 है। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ढांचे में सुधार एवं क्रियाशील कार्यप्रणाली तैयार करना था। अगला संगठन है ADB, जिसका पूरा नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी, जबकि 1 जनवरी 1967 से यह कार्यरत हुआ। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 68 है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करना है। अगला संगठन है OAU, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय है इसका आदिस अबाबा, जो इथियोपिया में है, और यह एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 55 है। और इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना है। साथ ही महाद्वीप और उसके लोगों के हित के मुद्दों को बढ़ावा देना तथा उनका बचाव करना है। अगला संगठन है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यह एक ऐसी संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों की रक्षा करती है। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियों में लोगों के जीवन को बचाना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। हमारा अगला संगठन है सार्क, SAARC। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय काठमांडू, जो नेपाल में स्थित है। इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 है, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव तथा अफगानिस्तान है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना है। हमारा अगला संगठन है UNEP, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नैरोबी, जो कि केन्या में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। और इसका उद्देश्य मानव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना तथा पर्यावरण संबंधी जानकारी का संग्रहण, मूल्यांकन
एवं पारस्परिक आदान प्रदान करना है। अगला संगठन है इंटरपोल। इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दुनिया की पुलिस को इतना सक्षम बनाना है कि पूरी दुनिया रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन सके। अगला संगठन है OAS, जिसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट है। इसकी स्थापना 30 अप्रैल 1988 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। इसका उद्देश्य आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने के लिए अमेरिका महाद्वीप के लगभग सभी देशों को एक मंच पर लाता है। हमारा अगला संगठन है अरब लीग। इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कायरो, इजिप्ट में है। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें वर्तमान में 22 सदस्य देश हैं और इसका उद्देश्य अरब देशों और उत्तरी अफ्रीका के देशों का यह एक क्षेत्रीय संगठन है। इस लीग का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना है। हमारा अगला संगठन WCC, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 193 है। इसका उद्देश्य धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष मामलों में एकता और सहयोग को बढ़ावा देना है। हमारा अगला संगठन है UNHCR, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ है। इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1950 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 128 है। इसका उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा तथा स्थायी निदान उपलब्ध कराना है। अगला संगठन है IAEA, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 171 है। इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग को बढ़ावा देना है। अगला संगठन है UNIDO, यानी कि यूनिडो, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1966 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 170 है। यूनिडो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो गरीबी कम करने, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरण की संवहनीयता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है और यही इसका उद्देश्य है। अगला संगठन है UNCTAD, जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है।
इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित उद्देश्य को लेकर चलती है। अगला संगठन है IOC, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। इसकी स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 205 है, यानी कि 205 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इस संस्था में शामिल हैं। इसका उद्देश्य खेल और खेल प्रतियोगिता के संगठन, विकास और समन्वय को प्रोत्साहित करना और समर्थन करना है तथा ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करना भी है। अगला संगठन है WWF, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 ईस्वी में की गई थी। मुख्यालय है इसका ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 100 से भी अधिक है और इसका उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण तथा पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को कम करना है। अगला संगठन है OPEC, OPEC, इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। इसकी स्थापना की बात करें तो सितंबर 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके 15 सदस्य देश हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने हेतु सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों पर समन्वय और एकजुटता कायम करना है। अगला संगठन है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ की स्थापना 11 दिसंबर 1931 में की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 54 है। इसका उद्देश्य लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार और विश्व शांति को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।